हमेशा अपने पास रखता हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे 8 बार स्वर्ण तो बहुत होता है, तुम उस सारे स्वर्ण का क्या करते हो, उसे कहाँ लगाते हो? सतराजित ने कहा ये मणि मेरी है, ये जितना भी स्वर्ण मुझे देती है वो सारा स्वर्ण मेरा है, इसलिए मैं वो सारा स्वर्ण अपने परिवार में लगाता हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे हे सतराजित, ये स्वर्ण तुम्हें घर बैठे प्राप्त हो रहा है, कहते अपनी कमाई का 10वां भाग दान करने के लिए होना चाहिए। भगवान कन्हैया ने कहा ये मणि मुझे दे दो, मैं इस मणि का सदुपयोग करूंगा, ये मणि जितना भी स्वर्ण मुझे देगी मैं वो सारा स्वर्ण सारा धन जरूरतमंदों की मदद करने में लगाऊंगा। अपनी प्रजा में जब ये धन में लगाऊंगा तो मेरी प्रजा भी प्रसन्न रहेगी। सुखदेव जी कहते हे परीक्षित, भगवान कन्हैया ने वो मणि मांगी तो सतराजित ने मना कर दिया। अब सतराजित ने मना किया तो वहां से आज वो जाने लगा, लौट कर अपने घर आया, अपने भाई प्रसेन को वो मणि दे दी। प्रसेन उस मणि को लेकर वन में शिकार करने गया तो एक सिंह से प्रसेन का युद्ध हुआ। जब सिंह का युद्ध हुआ तो उस सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया, वो मणि सिंह ने ले ली। सिंह उस मणि को लेकर वहां से जाने लगा। जैसे वन की तरफ प्रस्थान करने लगा तो उस सिंह को आगे एक भालू दिखाई दिया। भालू ने सिंह से युद्ध किया, आज सिंह को मृत्युदंड दे दिया। जो मणि सिंह के पास थी वो भालू ने छीन ली। भालू उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चला गया। भालू की एक पुत्री थी, भालू ने वो मणि अपनी पुत्री को दे दी। इधर में जब सतराजित को पता चला कि प्रसेन का वध हो गया है तो आइए सतराजित ने भगवान कन्हैया पर ये कलंक लगाया कि मेरे भाई का वध उस कन्हैया ने किया है, उस मणि की चोरी कन्हैया ने की है। जब भगवान कन्हैया पर मणि चोरी का कलंक लगा तो भगवान कन्हैया आज उसी वन में आए जहाँ पर प्रसेन का वध हुआ। भगवान कन्हैया ये जानना चाहते कि आखिर प्रसेन का वध किसने किया है। जिस स्थान पर प्रसेन का वध हुआ उस स्थान पर सिंह के चरण चिन्ह है और वो चरण चिन्ह वन की तरफ जा रहे थे। भगवान कन्हैया उन्हीं चरण चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़ने लगे। जब थोड़ी दूर पहुंचे तो आगे जाकर देखा कि उस सिंह की मृत्यु हो गई। सिंह मृत अवस्था में पड़ा है और जहाँ पर सिंह मृत अवस्था में पड़ा है वहाँ पर एक भालू के चरण चिन्ह है। भालू के चरण चिन्ह ये गुफा की तरफ जा रहे हैं। भगवान कन्हैया उन्हीं चरण चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़ने लगे, गुफा में प्रवेश कर गए। जब भालू की पुत्री ने भगवान कन्हैया को देखा तो दौड़ती हुई अपने पिता के पास आई और कहने लगी हे पिताजी, आज इस सभा में एक मनुष्य आ गया है। वो भालू जो कि जामवंत जी थे। जामवंत जी ने कहा कि इस गुफा में कोई मनुष्य कैसे आ सकता है। जब तक भगवान कन्हैया जामवंत जी के आगे पहुंचे, भगवान कन्हैया ने कहा कि महाराज आपकी पुत्री के हाथ में जो मणि है वो मणि सतराजित की है और मेरे ऊपर इस मणि की चोरी का कलंक लगा है, इसलिए आप ये मणि मुझे लौटा दीजिए। मैं सतराजित को ये मणि लौटा दूंगा जिससे मेरे ऊपर लगा हुआ कलंक समाप्त हो जाएगा। जामवंत जी कहने लगे कि अगर ये मणि लेनी है तो मुझसे युद्ध करना होगा। अगर युद्ध में मुझे हरा दिया तो ये मणि तुम्हें मिलेगी, अन्यथा ये मणि तुम्हें मिलने वाली नहीं है। भगवान कन्हैया ने जामवंत जी से युद्ध किया। 28 दिन तक ये युद्ध चलता रहा। 28 दिन बाद जब जामवंत जी युद्ध में हारने लगे तो जामवंत जी को पता चला कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म है। भगवान के चरणों में गिर पड़े, भगवान से बार बार क्षमा याचना करने लगे। भगवान कन्हैया ने जामवंत जी को क्षमा कर दिया।
आज जामवंत जी ने वो मणि भगवान को लौटा दी। जैसे ही भगवान कन्हैया जाने को हुए तो जामवंत जी कहने लगे, हे प्रभु मेरे पास कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको भेंट कर सकूं। मेरी एक पुत्री है जामवंती, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री को अपने साथ लेकर जाइए। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान कन्हैया जामवंती को विवाह करके वहां से लेकर आए। जब वो मणि सत्राजित को लौटाई तो सत्राजित को पता चला कि प्रसेन का बल भगवान कन्हैया ने नहीं किया। अब सत्राजित भगवान से क्षमा याचना करने लगे। सत्राजित को भगवान ने क्षमा कर दिया। सत्राजित की भी एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा। सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कन्हैया के साथ कर दिया। भगवान कन्हैया के 8 विवाह एक एक करके हुए। प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह हुआ जामवंती जी के साथ में, और तीसरा